प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने एकाग्रता। कहने का आशय यह है कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः हमें प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। वचन एकाग्रता, वचन में कोई दृढ़ता हमें नहीं करना चाहिए। वाणी बोलने में हमें कोई धन नहीं लग रहा है, अतः हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के सेगमेंट पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बड़े ही विधिवत ढंग से पास्ट परफेक्ट टेंस तक हमने वीडियो में अध्ययन किया, और आज के वीडियो में हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो इफ यू हैव कम बिफोर माय वीडियो, so keep on watching and don't skip the video because this session is going to very interesting. So let's start today's topic without any delay. आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका हिंदी है क्या? पूर्णापूर्ण भूतकाल या पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। जब बीते हुए समय में कोई कार्य चल रहा हो और जारी ही हो, समाप्त न हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। थोड़ा सा इसका पहचान लिख लेते हैं, चलिए देखते हैं पहचान क्या है इसका। पहचान हमारा है जब कोई कार्य बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल से प्रारंभ होकर जारी भी रहे और साथ ही समय भी दिया हो, तो उसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल समझना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा? जब कोई बीते हुए समय में जब कोई कार्य, यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य, जब कोई कार्य, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार्य। जब कोई कार्य बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल से प्रारंभ होकर जारी भी रहे और साथ ही समय भी दिया हो, तो उसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल समझना चाहिए। साथ ही समय भी दिया हो मतलब कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो, या इसके कहने का मतलब क्या है? साथ ही समय दिया हो मतलब कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो, उसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसे वाक्यों के अंत में, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं।
और हमारे हिसाब से तो आप लोगों को पहचाने समझ में आ गया होगा कि जब कोई कार्य बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल से प्रारंभ होकर जारी भी रहे और साथ ही समय भी दिया हो, मतलब कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो, तो उसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल समझना चाहिए। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और कभी कभी खड़ा पड़ा लेटा बैठा भी आता है। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं और कभी कभी, और कभी कभी खड़ा पड़ा बैठा लेटा आदि भी आता है। इसके बाद में था थे थी रहेगा। ठीक है, ये पहचान हो गया। और रूल हमारा क्या है, देखिएगा रूल, रूल हमारा यह है कि सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन प्लस मेन वर्ब में ING का प्रयोग, ING का प्रयोग किया जाता है, ING का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब सिंस और फार इसमें भी लगेगा। इसमें भी क्या कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्लस यूज ऑफ सिंस फार भी प्रयोग करेंगे। समय देने की वजह से क्या करेंगे, हम इसमें भी सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। तो हमारा रूल्स, फर्स्ट हमारा रूल्स क्या है कि सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ क्या करते हैं, सहायक क्रिया हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा यह है कि से की अंग्रेजी, से की इंग्लिश या से की अंग्रेजी सिंस या फार लगाकर, से की अंग्रेजी सिंस या फार लगाकर अनुवाद करते, अनुवाद करते हैं। ठीक, से की अंग्रेजी क्या करते हैं, से की इंग्लिश जो है इसमें सिंस या फार लगा करके अनुवाद इसका करते हैं। कहने का आशा है जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप लोगों ने पढ़ा है उसमें सिंस फार का प्रयोग हो रहा था, इसमें भी सिंस फार का प्रयोग वैसे ही होगा। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जो चीजें हैं अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम और अनिश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, सिंगुलर या प्लूरल तो मैंने लिखा ही दिया। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो कि न समझ में आए। मैंने बताया कि पहचान इसमें रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर के भूतकाल में ही जारी रहना पाया जाता है, समाप्त होना नहीं दिखाता है। मैंने कुछ कार्य समाप्त हुआ रहता है, कुछ कार्य जारी भी रहता है, ऐसे कर सकते हैं। कुछ कार्य समाप्त भी हुआ रहता है और कुछ कार्य जारी भी रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं बीते हुए समय में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको हमें समझना चाहिए। ठीक, तो आ जाते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर में लिखता हूँ अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव का मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और प्लस क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में ING लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस सिंस या फार लगाएंगे, सिंस या फार लगाएंगे और प्लस अदर वर्ड लगाएंगे करके छोड़ देंगे। यह हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, यह हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। Your whole rules and regulations will be applied of the present perfect continuous tense. So if you do not understand it properly, so I suggest you please search the video of present perfect continuous tense. The whole rules and regulations you will find in this video and you will understand, because I
हैव taught देयर वेरी वेरी सिस्टमेटिकली एंड वेरी प्रॉपरली। बड़े अच्छे ढंग से और बड़े उचित ढंग से मैंने पढ़ाया हूँ। फिलहाल मैं यहाँ भी बताने का प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट रहेगा, पहले हैड बीन रहेगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका भी। देखिए एग्जांपल से लिख रहा हूँ क्या है। वह दोपहर से खेल रहा था। ठीक, वह दोपहर से खेल रहा था, क्या बनेगा इसका? हैड बीन he had been playing since, since noon, since noon स्टार्ट दोपहर से। मैंने क्या लिखा कि वह दोपहर से खेल रहा था। he had been playing since noon। ठीक है, इस तरह से मैंने बता दिया। वह दोपहर से खेल रहा था, he had been playing since noon। तो ये स्लाइड भर गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा मुंह साइड हो जाता हूँ, और फिर इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ, वेलकम है वंस अगेन। क्या करते हैं इसका हम देखिए, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आकर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ, जैसे वे कुछ दिनों से मेरे घर नहीं आ रहे थे। वे कुछ दिनों से मेरे घर नहीं आ रहे थे, क्या बनेगा इसका? निगेटिव सेंटेंस है यह। क्या बताया है कि दे हैड नॉट बीन कमिंग टू माई हाउस फॉर सम डेज। अगर एग्जाम्पल को अगर भूल रहे होंगे तो मैं स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखना चाहूंगा। स्ट्रक्चर मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। STRUCTURE, स्ट्रक्चर को मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ। पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा इसमें हमारा रहेगा हैड। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अगर नहीं रहेगा तो सीधा हैड बीन कर देंगे, ठीक है। हैड नॉट बीन कर दिए हमने यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, या मैं सीधा लिख रहा हूँ मेन वर्ब में आईएनजी, और प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और प्लस टाइम। टाइम बोला तो वहीं या अदर वर्ड भी कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा एक बार लिखना चाहूंगा ताकि ये दिक्कत ना होने पाए, ठीक है, क्योंकि उसको मैं इरेज कर दिया था। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या लिखा कि सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर मैंने लिखा कि वे कुछ दिनों से मेरे घर नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू माई हाउस फॉर सम डेज। चलिए और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल। 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही थी। 2 सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही थी, क्या होगा इसका, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 वीक्स
इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही थी। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेता हूं। सादा वाक्य ले रहा हूं, सिंपल। वह लड़का वह लड़का 2 दिनों से 2 दिनों से इलाहाबाद इलाहाबाद जा रहा था। तो वह लड़का हो गया। क्या करेंगे इसके लिए? दैट बॉय करेंगे। क्या करेंगे? दैट बॉय हैड बीन गोइंग टू अलाहाबाद। ALLAHABAD, अलाहाबाद फॉर 2 days। That boy had been going to Allahabad for 2 days। इस तरह से वाक्य बनेगा। ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। माता जी सोमवार से मंदिर नहीं जा रही थी जा रही थी जा रही थी। माता जी सोमवार से मंदिर नहीं जा रही थी। क्या इसका बनेगा? द मदर हैड not been going to temple for सॉरी, और नहीं रहेगा यहाँ पर, चूंकि सोमवार से है। क्या लगेगा यहाँ पर? सिंस लगेगा। सिंस मंडे, MONDAY। इस तरह से वाक्य हमारा बनेगा। ठीक है, मैंने बहुत विधिवत बताने का प्रयास किया। इसमें हैड बीन हमेशा रहेगा। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगाएंगे। नहीं आता है तो हैड नॉट बीन का प्रयोग कर देते हैं। और जितने भी रूल्स हैं सब वही रहेंगे। संस्कार वही रहेगा इसमें। तो मैंने आज केवल बताया क्या? अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करना चाहूँगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आप लोग वीडियो पर आध थमके हैं, अगर बाई चांस वीडियो को खोल दिए हैं और देख रहे हैं, आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कृपया उसको वीडियो को तुरंत शेयर करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों, नए व्यूअर हों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब आदि सब करते रहिए। ठीक है, और सिस्टम से इसको पढ़ते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में फिर जल्द से जल्द मिलेंगे हम। और इसके कंप्लीट भाग को पूरा करने के लिए, चूंकि आज का ये सेशन था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरा करेंगे। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।